अगर आज हुए चुनाव तो किस पार्टी को कितनी सीटें, तस्वीरों में देखिए राजवार आंकड़े। इंडिया टुडे ग्रुप ने सी वोटर के साथ मिलकर देश का मूड समझने की कोशिश की। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो तो एनडीए हैट्रिक लगा सकती है। 543 में से एनडीए को 335 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया ब्लॉक के खाते में 166 सीटें जा सकती हैं। अन्य को 42 सीटें मिल सकती हैं। इनमें से बीजेपी अकेले दम पर 304 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस को 71 और अन्य के खाते में 168 सीटें आ सकती हैं। लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी सबसे बड़ा प्रदेश है। 80 सीटों वाले राज्य में इस बार भी बीजेपी बड़ी सीटें हासिल कर सकती है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस बार 70 सीटों पर जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 7, अपना दल को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। बिहार में बीजेपी गठबंधन को 40 में से 32 सीटें मिलती दिख रही हैं। वोट शेयर की बात करें तो 2019 में जहां एनडीए का वोट शेयर 53% था, वहीं 2024 में वोट शेयर गिरकर 52% पर आ सकता है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का वोट प्रतिशत 7% तक बढ़ता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी का वोट शेयर लगभग बराबर दिख रहा है। सीटों के मामले में भी बहुत ज्यादा अंतर दिख नहीं रहा है। इस बार बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 40% वोट मिलने का अनुमान है, वहीं टीएमसी को 43.5% वोट मिलता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 9.2% वोट मिलता दिख रहा है। मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में विपक्षी गठबंधन को 48 में से 26 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीजेपी गठबंधन को जहां 40.5% वोट शेयर मिलता दिख रहा है, वहीं कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 44.5% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आती हैं। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 58% से ज्यादा वोट मिलता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस को 38.2% वोट मिलने का अनुमान है। 2019 में मध्य प्रदेश में एनडीए को 48.4%, यूपीए को 34.8% वोट मिले थे। बीजेपी को 58.5%, कांग्रेस को 34.8%, बीएसपी को 2.4%, अन्य को 3.7% वोट मिले थे। राजस्थान की बात करें तो सर्वे में बीजेपी को सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। राजस्थान में बीजेपी का वोट शेयर 58.6 शेयर मिलता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में करीब 35% वोट जा रहा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 12 एनडीए के पास जाती दिख रही हैं। 11 सीटें बीजेपी और 1 सीट उसकी सहयोगी आजसू के खाते में जाने का अनुमान है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 55.7%, कांग्रेस को 29.9% और अन्य के खाते में 14.4% वोट मिल रहे हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से पिछली बार आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी। इस बार उसे 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के खाते में भी 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि बीजेपी को 2 और अकाली दल को 1 सीट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 27.2% पहुंच गया है, वहीं कांग्रेस को 37.6%, बीजेपी 16.9% वोट मिल सकता है। अगर आज चुनाव हुए तो हरियाणा में बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन को 50.3%, कांग्रेस नीत इंडिया गठबंधन को 38.3%, आईएनएलडी को 1.7% और अन्य के खाते में 9.7% वोट जा सकते हैं। तेलंगाना में एनडीए गठबंधन को 21.1% वोट मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 41.2% वोट, टीआरएस को 29.1% वोट, जबकि एआईएमआईएम के खाते में सिर्फ 2.6% वोट मिल सकता है। असम में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ एनडीए के खाते में 46%, इंडिया ब्लॉक को 31.3%, एआईयूडीएफ को 12.8% और अन्य के खाते में 9.9% वोट मिल सकते हैं। तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक को 47% और एनडीए को 15% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 38% वोट आ सकते हैं। 2019 की तुलना में एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है, जबकि इंडिया का घटा है। बीते चुनाव में एनडीए को 12% और इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों को 53% वोट मिले थे। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट क्लीन स्वीप करने जा रही है। यहाँ कांग्रेस को 18 और सीएम पिनराई विजयन की अगुवाई वाले एलडीएफ को 2 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को इस बार भी यहाँ खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इंडिया ब्लॉक को केरल में 78% वोट मिल सकते हैं। इसमें कांग्रेस को 45.7% और एलडीएफ को 32.3% वोट मिलते नजर आ रहे हैं, जबकि एनडीए को 16.5% वोट मिलने का अनुमान है। हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 60% और कांग्रेस को 29% वोट शेयर मिल रहा है, जबकि 11% वोट अन्य को मिल रहे हैं।